भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार मार्गशीर्ष पौष माह की स्नान दान पूर्णिमा कब है, 4 या 5 दिसंबर। कुछ लोग 4 दिसंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग 5 दिसंबर बता रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम आप इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब खत्म होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा का उल्लेख बताया गया है, इस दिन स्नान दान कब करना है, पितरों की पूजा कैसे करना, पितृ तर्पण कैसे करना है और कुछ विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लग जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। स्नान दान पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो स्नान दान पूर्णिमा हिंदू पंचांग की उन अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है जिस दिन स्नान दान, जप, तप और पूजा अर्चना का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में यह तिथि पवित्रता, समृद्धि और पापों के क्षय की प्रमुख तिथि मानी गई है। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी, कुएं या सरोवर में स्नान करने से तन मन पवित्र हो जाता है और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन किया गया स्नान दान, व्रत और दीप दान सहस्त्र गुणा फलदायी होता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि स्नान दान पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं उनका कार्तिक स्नान भी स्नान दान पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष पौष मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण और बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष पौष मास के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि मैं मार्गशीर्ष पौष मास की पूर्णिमा को पूर्ण करूंगा, माह हूं। और पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथ्वी को मार्गशीर्ष पौष मास का महत्व बताया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र मठ में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र तालाब में स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। है तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाएगा। गुल्ला प्राप्त बरबांड होता है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में स्नान दान पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु के साथ साथ आपके पूर्वजों यानी कि पितरों का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरु जी ने यही भी बताया है कि स्नान दान पूर्णिमा पर यदि आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं, ब्रह्मा मां स्नान घर में स्नान करते हैं, पितृपिंड दान करते हैं, तो आपके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह घर से नकारात्मकता ऊर्जा का हमेशा के लिए बाहर हो जाती है। यदि ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर मांग भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों का दान करते हैं तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल, तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं, एक पितरों के नाम से, उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में स्नान दान पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीप दान नहीं कर रहे हैं तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए।
अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्मा पुजारी में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नारायण नमः लिखा हो तो अवश्य लिख दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर बना रहे। और अपने पितरों के लिए पितृ देवताएं नमः अवश्य ही लिखें, ताकि आपके पितृ प्रसन्न हों और आपके आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ भक्तों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि जो कोई भक्त हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त स्नान दान पूर्णिमा। तो देखिए, इस बार स्नान दान पूर्णिमा दिसंबर महीने में स्नान दान पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा इस साल 4 दिसंबर 2025 को पड़ी है। पूर्णिमा तिथि समय, यह तिथि 4 दिसंबर सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर सुबह 4:44 तक रहेगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त कुछ स्रोतों के अनुसार सुबह 5:10 से 6:04 तक का समय स्नान और दान के लिए बहुत शुभ माना गया है। पूजा व्रत का शुभ मुहूर्त सत्यनारायण पूजा करने का शुभ समय दिन में है। लगभग 1:03 से 1:19 तक व्रत का पारण तोरण करण आमतौर पर पूर्णिमा तिथि समाप्ति के बाद किया जाता है, यानी जब तिथि खत्म हो जाए। इस मामले में 5 दिसंबर की सुबह के बाद पारण करना उचित रहेगा। पितरों की पूजा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप पितरों के लिए तर्पण और भोजन दान कर सकते हैं। स्नान के बाद पहले पितरों को पानी दें, तर्पण, फिर भोजन पिंड दान या अन्न दान और अंत में वस्त्र अन्य दान करें। इस क्रम से पितरों एक की पूजा पूरी होती है और उन्हें तृप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, यह थे शुभ मुहूर्त जिनका पालन हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। अब अभिषेक के साथ जान लेते हैं इस पावन स्नान दान पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें शामिल है देव पूजा, पितृतर्पण, चंद्र अर्घ्य और दिन भर की आवश्यक नियमावली। दिसंबर की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर पर थोड़ा सा तिल का उबटन लगाएं और उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध और साफ वस्त्र पहने तथा घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करें। सर्वप्रथम एक कलश में स्वच्छ जल, अक्षत, फूल और तुलसी दल रखें और उसी जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही एयूएम नमो भगवते वासुदेव आय मंत्र का जप करते जाएं। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प, तुलसी पत्ते, तिल, चावल और गुड़ अर्पित करें तथा धूप दीप दिखाएं। अब सत्यनारायण भगवान की कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन दान का महत्व अत्यंत बड़ा होता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और ऊनी कपड़े गरीब, असहाय ब्राह्मण और गौशाला में दान जरूर करें। अब समझ लेते हैं पितृतर्पण की पूजा विधि। स्नान और मुख्य पूजा के बाद घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो। एक छोटे पात्र में तिल, जौ और पानी मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे अपने दाएं हाथ की पोरों से बहाते हुए पितरों का स्मरण करें और कहें, पितृ देवताओं को यह तर्पण स्वीकार हो। इसके बाद पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, थोड़ी सी खीर, रोटी या ताज़ा बना भोजन अर्पित करें और यह भाव रखें कि आपके पितर संतुष्ट हो और परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। यह तर्पण पितरों को तृप्ति देने वाला और समस्त पितृ दोष को शांत करने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ्य की विधि, जो कि पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। रात में जब चंद्रमा उदित हो जाए तो एक अक्षत, चावल, सफेद पुष्प, रोली और शुद्ध जल से भरा एक लोटा लेकर आकाश की ओर करें। चंद्रदेव को देखते हुए यह जल धीरे धीरे अर्पित करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, घर में चंद्र की कृपा आती है और मानसिक तनाव दूर होता है। इसके बाद घर में दूध से बनी कोई मिठाई या खीर चढ़ाकर
सभी परिवारजनों को प्रसाद बांटें। इस पवित्र पूर्णिमा के दिन प्रयास करें कि घर में वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक बना रहे। अनावश्यक क्रोध, वाद विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। पूरे दिन दया, सेवा और दान का भाव रखें। कहा जाता है कि इस एक दिन में किया गया पुण्य कई जन्मों तक सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए भक्तों, इस पावन तिथि का पालन पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ करें, ताकि आपके जीवन में सदैव चंद्र, लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। पूजा करते समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर उनकी भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। पूरी विधि में ध्यान रखें कि आपके मन में श्रद्धा हो, वचन और कर्म साफ सुथरे हों, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में किए गए दान का फल बहुत अधिक माना जाता है। स्नान दान। पूर्णिमा मार्ग शीर्ष। पूर्णिमा के लिए पूजा पाठ के अतिरिक्त जो विशेष नियम हर माता बहन और पुरुषों को पालन करने चाहिए और जो महिलाएं व्रत एक एक रख रही हैं, उन्हें क्या क्या ध्यान रखना है। भोजन पदार्थ, परहेज, सावधानियां और जिन गलतियों से बचना चाहिए, सब कुछ हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है और समझना है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं सामान्य नियम पुरुष महिलाएं सबके लिए। पूरे दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धि रखें। घर और पूजा स्थान साफ सुथरे रखें। सुबह स्नान के बाद साफ और प्रयोग में ना आए हुए वस्त्र पहनें। दिन भर अनावश्यक बहस, झगड़ा, निंदा और अफवाह फैलाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन शांति और संयम का होता है। अन्य लोगों के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार रखें। सुबह स्नान के बाद सीधे मंदिर या पूजन स्थल जाकर कलश, दीप, तिल, गुड़ आदि दान कर, जहां तक संभव हो गरीबों, ब्राह्मणों, घरेलू सहायकों या आसपास रहने वालों को अन्न और वस्त्र दान करें। यह दान बड़ा फल देता है। घर के प्रांगण में गौ सेवा, थोड़ा चारा देना या किसी आश्रम गौशाला को देन करना भी अत्यंत शुभ है। दिन में मोबाइल, सोशल मीडिया पर नकारात्मक सामग्री देखने से बचें। श्रद्धा बनाए रखने के लिए मानसिक शांति जरूरी है। व्रत रखने वालों के लिए नियम, विशेषकर महिलाएं, व्रत की प्रकृति पर निर्भर करता है। कठोर निर्जला व्रत, फलाहार व्रत, अर्ध उपवास आदि। यदि आप निश्चय कर चुकी हैं कि आप पूर्ण निर्जला व्रत रखेंगी, तो डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती, स्तनपान कराती, पुरानी बीमारियां होने पर निर्जला व्रत न रखें। अधिकांश परिवारों में सुरक्षित और सरल व्रत यह है कि फलाहार रखें। सुबह हल्का नाश्ता करके, केवल फल, दूध, सम्मानजनक फलों का सेवन करके दिन पूरा किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन भर भारी काम, तेज उठना, बैठना, भारी वस्तु उठाना टालना चाहिए तथा रात में देर तक जागना नहीं चाहिए। पूजा करते समय उन्नत शुद्धता रखें। हाथ पैर धोकर वस्त्र साफ करके पूजा स्थली पर बैठें। चंद्र अर्घ्य और पितृतर्पण करते समय विशेष शुद्धता का ध्यान रखें। क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। पारंपरिक तौर पर कई जगहों पर पूर्णिमा व्रत में फलाहार, दूध या दूध से बनी खीर, मेवे, बादाम, किशमिश, सूजी, साबूदाना की खिचड़ी, कुठल, सलाद, फल और गुड़ शामिल होते हैं। यदि आप साबूदाना, कुत्तू या राजगिरा, शकुंद से बनी चीजें बनाती हैं, तो वे भी व्रत के अनुकूल मानी जाती हैं। नमक मिर्च का उपयोग परंपरा पर निर्भर करता है। कुछ स्थानों पर नमक भी नहीं लिया जाता, पर आधुनिक और स्वास्थ्य सचेत दृष्टिकोण में हल्का नमक लेना स्वीकार्य है। टालें मांसाहार, मछली, पड़ोसी बेकरी की भारी चीजें, मदिरा, शराब, धूम्रपान, प्याज और लहसुन। कई परंपराओं में उत्सव व्रत में निषिद्ध यह व्रत के समय से दूर रखें। यदि आपका पारिवारिक रूढ़िवाद तीव्र है तो प्याज, लहसुन पूरी तरह ना लें, नहीं तो स्वास्थ्य कारणों से हल्का सेवन व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। विशेष सावधानियां स्वास्थ्य और व्यावहारिक। यदि आप मधुमेह, गर्भावस्था, उच्च निम्न रक्तचाप या किसी दूसरी चिकित्सकीय समस्या से पीड़ित हैं तो कड़े व्रत ना रखें। डॉक्टर से सलाह लेकर हल्का फलाहार या प्रातः सामान्य भोजन कर लें। खूब पानी पिए। विशेषकर शीतकाल में सूखा व्रत के कारण डिहाइड्रेशन से बचना जरूरी है।
रात में परंपरागत पारण करते समय भारी भोजन अचानक ना खाएं। पहले थोड़ी खिड़फल लें, फिर सामान्य भोजन। अगर आप रात में पारण करना चाहती हैं तो प्रातः या रात्रि के शुभ मुहूर्त के अनुसार समय निर्धारित करें और उसी समय स्नान शुद्ध होकर पारण करें। कौन सी गलतियां करने से बचें? सबका ध्यान रहे। पूजा करते समय ढुलाई, धक्का मुक्की की जरूरत से अधिक दिखावा, अतिदान का घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना या पूजा के नाम पर झूठी दान प्रदर्शनी तथा पूजा सामग्री में मिलावट, खाद्य सामग्री में मिलावट या गंदगी बिल्कुल ना करें। पितृतर्पण करते समय वाहनों या तेज आवाज वाले स्थान पर ना जाएं। भाव यदि शुद्ध ना रहे तो फल भी कम मिलता है। व्रत के दौरान झूठ बोलना, गुस्सा दिखाना, किसी का हृदय दुखाना, चोरी कपट करना, इन सब चीजों से दूर रहें। यह मूल नियम है जिनका उल्लंघन व्रत का फल घटा देता है। पूजा के समय या दान करते समय नकल नोट, छल्ले हुए सामग्रियां या खराब भोजन दान हमेशा उत्तम और उपयोगी वस्तु का करें। अतिरिक्त व्यवहारिक सुझाव और छोटा सा रूपरेखा चेकलिस्ट: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हल्का स्नान, साफ वस्त्र, कलश स्थापित कर अभिषेक, पितृतर्पण का क्रम तर्पण, जल, फातिल, पिंड, अन्नदान, दीप, दिन में सेवा और दान पर जोर, शाम में चंद्र अर्घ्य और प्रवचन कथा सुनना, पारण शुभ मुहूर्त के बाद शुद्ध होकर पारण करना, रात में पूरे परिवार के साथ प्रसाद बांटना। यदि आप अकेली हैं तो भगवान और पितरों को समर्पित भोजन का एक हिस्सा आसपास के किसी जरूरतमंद को दे दें। अंत में एक अहम बात, श्रद्धा और बुद्धि साथ रखें। परंपरा का पालन श्रद्धा से करें, पर स्वास्थ्य और विवेक पहले रखें। यदि घर में बुजुर्ग, गर्भवती या बीमार सदस्य हो तो उनकी सलाह और डॉक्टर की सलाह मानकर ही कठिन व्रत लें। इस पावन दिन का उद्देश्य अपने और परिवार के लिए शुद्धता, दया और संतोष लाना है। यह भाव बना रहेगा तो पूजा दोष का फल स्वतः ही उत्तम होगा। भक्तों, जो भी मनुष्य पूर्णिमा के दिन व्रत जप, ध्यान और शुद्ध मन से पूजा करता है उसके घर में माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और पितरों की ऐसी कृपा होती है कि धीरे धीरे सारी गरीबी, कष्ट, अभाव और बाधाएं दूर होने लगती हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक होता है और इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी कई गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन से आर्थिक तंगी हटाना चाहते हैं और अपने घर में स्थायी धन, बरकत और सुख समृद्धि का आगमन करना चाहते हैं तो इस पवित्र तिथि पर कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय अवश्य कर लें। सबसे पहले पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़के और सामने गौघित देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग शुद्ध होता है। इसके बाद पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करके AUM श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यह जप आपके घर के धन योग को प्रबल करता है और रुके हुए भाग्य को गति देता है। अब एक अत्यंत विशेष उपाय, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। माना जाता है कि पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है और उसकी जड़ में दिया गया दीपक व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता और ग्रह बाधाओं को शांत करने की शक्ति रखता है। इसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने चावल, हल्दी और एक छोटा सा सिक्का चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि घर में अन्न, धन और प्रसन्नता कभी कम ना हो। यह उपाय विशेष रूप से पूर्णिमा की रात में करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अंत में पितरों के लिए एक दीपक जलाकर तथा थोड़ा सा दूध या भोजन चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगे। पितरों की कृपा घर की धन समृद्धि को स्थायी बनाती है और सभी प्रकार की रुकावटें दूर करती है। याद रखें, जिस घर में देव कृपा और पितृ आशीर्वाद दोनों एक साथ मिलते हैं उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस प्रकार भक्तों, यदि आप पूर्णिमा की पावन तिथि पर यह छोटे लेकिन शक्तिशाली उपाय श्रद्धा और शांति के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और पितरों की कृपा से आपके घर बरकत, सुख, सौभाग्य और निरंतर धन प्रवाह अवश्य शुरू